चलिए आज की क्लास में ट्वेल्थ क्लास की ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगी और 15 का जवाब और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। सभी का ऑप्शन लगभग बताने का प्रयास करेंगे। आइए समय को न गवाते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। ये हड़प्पा कहाँ है? ये हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। वर्तमान समय में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है और ये रावी नदी के किनारे है। अगर बात किया जाए मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था हड़प्पा सभ्यता 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? मगध की जो प्राचीनतम राजधानी थी वो थी आपकी राजगीर। राजगीर में मगध की प्राचीन राजधानी कहा जाती है, उसको राजगृह भी बोलते हैं, राजगीर भी बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा। पाटलिपुत्र जो था पटना का प्राचीन नाम है, ये पाटलिपुत्र। वाराणसी बनारस का नाम है और वैशाली ये भी बिहार का ही जिला है, वैशाली। तो मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर। और सबसे बड़ा सबसे 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद में सबसे बड़ा शक्तिशाली महाजनपद जो थे वो थे आपका मगध। कौटिल्य की कृति कौन सी है? देखिएगा यहाँ कौटिल्य है, तो कौटिल्य की कृति यानी कौटिल्य यानी चाणक्य किस लिए विख्यात थे? तो ये अर्थशास्त्र के लिए विख्यात थे। तो कौटिल्य की कृति कौन सी हो गई? यानी कौटिल्य के द्वारा लिखा गया रचना कौन सी थी? तो कौटिल्य का मतलब यानी चाणक्य, तो इनके द्वारा लिखा गया था तो ये अर्थशास्त्र। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? देखिए मेघदूत कालिदास था। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें की बात किया जाए तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और जैन धर्म की बात किया जाए तो जैन धर्म में महावीर जो थे ये इनकी जन्म बिहार में ही हुआ था, पावापुरी में इनकी जन्म हुआ था। सॉरी कुंडलकुलम ग्राम में इनकी जन्म हुई थी। और अगर आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 5 की, तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप ये बनवाया था अशोक ने। तो सांची का स्तूप है कहाँ? अगर बात किया जाए तो सांची का स्तूप है कहाँ? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है और इसका निर्माण जो करवाया था वह था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? देखिएगा पहले ये जानिए कि तंबाकू को सेवन करने वाला प्रथम शासक कौन था, तब इसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे कि किसने प्रतिबंध लगाया था। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू को सबसे पहले सेवन करने वाला प्रथम जो शासक था वह था अकबर, है ना। अकबर जो था सबसे पहला शासक था और प्रतिबंध लगाने वाला जो था वो सबसे पहले आपका जहांगीर। इसका आंसर जहांगीर। प्रतिबंध लगाया था जहांगीर, लेकिन सेवन किया था अकबर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है विजयनगर से संबंधित क्वेश्चन है। विजयनगर का हम लोग क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहते हैं क्या विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? देखो तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का किए थे। ये दो भाई इन्होंने हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और आने वाला जो प्रथम यात्री था विदेशी वो था निकोली कॉन्टे ने सबसे पहले विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है। अजमेर पड़ता कहाँ है? तो अजमेर पड़ता है आपका राजस्थान। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 16 अप्रैल 1853 को रेलवे की शुरुआत किया गया और 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मुंबई से थाने चली थी ये रेल। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए भारतीय संविधान सभा का गठन की बात किया जाए
तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा के गठन 1942, 1945, 1946 या 1949। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1946। तो भारतीय संविधान सभा की बैठक 9 यानी कि गठन जो था 9 दिसंबर 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इसका पहला अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा जो था वो बनकर तैयार हो गया 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में ये बनकर तैयार हो गया। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 1946। तो संविधान सभा का पिता भी कहा जाता है बाबा भीमराव अंबेडकर को। अगला देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? इसी को प्रवेश द्वार भी कहा जाता है ना। तो गेटवे ऑफ इंडिया का संबंध किस चीज से था? तो गेटवे ऑफ इंडिया को हम लोग प्रवेश द्वार कहते हैं, और यह जो है बॉम्बे यानी कि ये बम्बई में स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया की निर्माण 1911 में किया गया था। जॉर्ज पंचम और उनकी रानी जो थी मैरी के दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए भारत आए थे। दिल्ली दरबार में भारत में शामिल हुए थे। जॉर्ज पंचम और उनकी बीवी थी मैरी, उन्हीं के स्वागत के लिए गेट ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा 1911 में कराई गई थी, और ये कहाँ किया गया था? तो बॉम्बे में किया गया था। अगला क्वेश्चन 12 की बात किया जाए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनकी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त किया गया? देखिए पहले द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था कहाँ? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 को हुआ और 1945 को खत्म हुआ। तो इसका राइट आंसर तो 1945 होगा, लेकिन इसके बारे में हल्के से जान लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसमें 2 देश शामिल थे, 2 गुट शामिल थे, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र, जिसमें से मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी। और मित्र राष्ट्र में शामिल थे ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश शामिल हुआ करते थे मित्र राष्ट्र में। तो द्वितीय विश्व युद्ध की अंत कब हुआ? तो 1945 में हुआ, और ये 6 वर्षों का युद्ध चला था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? देखिए पाकिस्तान शब्द की बात किया जाए तो पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को दिया था। पाकिस्तान जो था 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हो गया, और वो अपना स्वतंत्र अलग देश बन गई, जिसमें से भारत का 2 भाग मिला था उसको, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी भाग को पाकिस्तान से अभी भी नाम से जानते हैं, और पूर्वी राज्य को 1971 में फिर से उसका नाम हट दिया गया, यानी कि बंगाल पाकिस्तान से हट गई, और फिर उसका नाम अब हम लोग उस देश का नाम बांग्लादेश के रूप में अब जानते हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान को हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? देखिए महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध संगीति की शुरुआत इथे होता क्या है? बौद्ध संगीति तो सारनाथ में हुआ था, या बौद्ध गया में, या राजगीर में, या कुंडल लवन में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति की शुरुआत जो हुआ था वो हुआ था आपका राजगीर में। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत की शुरुआत की गई थी। ये राजगिरी, उसको हम लोग राजगीर भी बोलते हैं, और ये अजात शत्रु के काल में हुआ था, और दूसरी वैशाली में हुआ था काला शोक के शासनकाल में, और तीसरी पाटलिपुत्र में हुआ था, जो पाटलिपुत्र में थे सम्राट अशोक, और चौथी जो थी कुंडल वन जो हुई थी आपका कश्मीर में, और ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और सारनाथ में ये सारनाथ ये किस लिए प्रसिद्ध है? सारनाथ जो है ये महात्मा बुद्ध से ही संबंधित है, और ये स्तूप के लिए ही जाना जाता है, और यहीं से निकाली गई थी मेरे अंदाज से। अशोक का चक्र जो था सारनाथ के से ही लिया गया है। बौद्ध गया महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति की गई थी, और कुंडलवन में ये आपकी हो गई, चौथी की गई थी, जो कनिष्क शासन काल में किया गया था। ये भी आप क्वेश्चन को याद रखेंगे।
चलिए आज की क्लास तक हम लोग यहीं इतना, अगला क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं और अच्छे तरीक़ा से फिर से समझते हैं और बहुत मज़ेदार से। लेकिन आपको चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करते रहें, इसी तरीक़ा से वीडियो हम लोग देखते रहेंगे, प्रतिदिन अब देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।